गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 46 सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज रह गई थी ना, इसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों। इफ़ अ नंबर स्क्वायर्ड, स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों, स्क्वायर का मतलब होता है किसी की पावर 2। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स की पावर 2 है ना। वाई स्क्वायर तो वाई की पावर 2, 3 स्क्वायर 3 की पावर 2, 5 स्क्वायर 5 की पावर 2। तो हम एक्स की पावर 2 को क्या रीड करते हैं, एक्स स्क्वायर। क्या रीड करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखा है, इफ़ अ नंबर स्क्वायर्ड, मतलब अगर हम किसी एक नंबर का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो हमने नंबर मान लिया एक्स और एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सभी को समझ में आया। इज एडेड टू 16, और हमने क्या कर दिया, उसमें 16 ऐड कर दिया, तो प्लस 16। ओके, वी गेट 32, तो हमें क्या मिलता है, 32 मिलता है, इक्वल टू 32। मतलब क्या है इसमें कि हम किसी नंबर का, एक्स नंबर का मैंने स्क्वायर किया, उसमें मैंने 16 ऐड किया, तो मुझे क्या मिला बच्चों, 32। क्या मिल गया, 32। ओके, तो पहले हम इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करेंगे। अगला देखिए सेकंड वाला, इफ़ अ नंबर स्क्वायर्ड इज एडेड टू 25। अब एक नंबर स्क्वायर किया गया, हमने कोई भी नंबर मान लिया एक्स, उसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ऐड किया गया, क्या इसमें 25 ऐड किया गया। वी गेट मतलब इक्वल का साइन, हमें क्या मिलता है, 50 मिलता है। आया सभी को समझ। अगला देखिए, इफ़ अ नंबर स्क्वायर्ड, मतलब एक नंबर का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। हमने कोई भी नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और उसको हमने किस में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, 121 में से। तो 121 पहले लिखा जाएगा, फिर माइनस साइन आएगा, एक्स स्क्वायर। वी गेट 0, हमें क्या मिलता है, 0। हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। आया समझ सभी बच्चों को। अगला देखिए, अब आप इसकी इक्वेशन खुद बताइएगा मुझे। इफ़ अ नंबर स्क्वायर्ड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 196, एक नंबर का स्क्वायर किया और उसको हमने किस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 196 में से। 196 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगी इक्वेशन इसकी, 196 माइनस एक्स स्क्वायर। वी गेट 0, हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। वी गेट 0। आया समझ। अगला देखिए फिफ्थ वाला, इफ़ अ नंबर क्यूब। अब देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है किसी की पावर 3। अगर जिसकी पावर 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। तो आप स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए पावर 2, और क्यूब का मतलब समझ लीजिए पावर 3। ठीक है, मैंने बोला एक्स क्यूब तो एक्स की पावर 3, मैंने बोला वाई क्यूब तो वाई की पावर 3, मैंने बोला 3 क्यूब तो 3 की पावर 3। ओके, इसी तरीके से एक नंबर की पावर, इफ़ अ नंबर क्यूब मतलब एक नंबर का क्यूब, तो हमने कोई भी नंबर मान लिया एक्स और उसका क्यूब मतलब 3, एक्स की पावर 3। इस ऐड किया गया किसमें, 125 में। किस में ऐड किया गया, 125। आया समझ। वी गेट 250, हमें क्या मिलता है, 250, तो इक्वल में 250, हमें क्या मिलता है बच्चों, 250। आया समझ। अगला देखिए, इफ़ अ नंबर क्यूब्ड, अगर एक नंबर का हमने क्या किया, क्यूब, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और उसको सब्ट्रैक्ट किया किस में से, 512 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 512 में से हमने एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दिया। वी गेट, हमें क्या मिला, 0, हमें क्या मिला बच्चों, 0। तो आज हमने इसमें दो बातें सीखी कि स्क्वायर का मतलब किसी की पावर 2 और क्यूब का मतलब किसी की पावर 3। इसी तरीके से सारी इक्वेशंस हमने बनाई। अब मैं आपको इसमें से कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाती हूँ, फिर कुछ आपको खुद करनी होगी। देखिए, जैसे देखिए जो पहली इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 32।
आया समझ सभी बच्चों को? देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। x², ये 16 LHS में प्लस के हैं, RHS में जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो x² = 32 - 16। आप ऐसा करा करिए, x वाले टर्म को अलग लिख लिया, नंबर को एक तरफ कर लिया। तो हमने x वाले टर्म को LHS में रहने दिया और नंबर को RHS में कर लिया। अब x² = 32 में से हम 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आ गया आंसर? 16। कितना आ गया आंसर बच्चों? 16। अब देखिए, अब हम यहाँ पर x² है, ठीक है। तो देखिए जब स्क्वायर हटता है, क्या हटता है? जब स्क्वायर, तो पहले आप क्या करेंगे? x पे से स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हट के क्या होता है? 16 पर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? 16 पर रूट। स्क्वायर हटा और 16 पे क्या लग जाएगा? रूट। आया समझ? अब हम करेंगे बच्चों 16 के फैक्टर। 16 के फैक्टर करिए। देखिए 16 के जब आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? रूट लगा रहने देंगे और फैक्टर कितने आ गए? 2 × 2 × 2 × 2। आया समझ? मतलब हमें सब में ऐसे ही करना है, जैसे यहाँ पर जो भी होगा उसके हम क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब स्क्वायर रूट होता है ना, जब रूट होता है तो रूट के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं हम उनके 2-2 के पेयर बनाते हैं। कितने के? 2-2 के। तो एक ये 2 का पेयर 1 हो गया, तो ये बाहर आ गया 2, और एक पेयर ये हो गया, ये 2 बाहर आ गया। ऐसे बनाते हैं पेयर, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर आपका? 4। कितना आ गया आंसर? 4। आया समझ? कितना आ गया आंसर? 4। इस तरीके से हम करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4। एक और इक्वेशन देखिए, जैसे 121 - x² = 0, ठीक है। x² = 121। x² हटाया, क्या लग जाएगा बच्चों? रूट। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? रूट। अब 121 के हम फैक्टर करेंगे तो होते हैं 11 × 11। 121 के फैक्टर क्या होगा? 11 × 11। और 11 देखेंगे आप, पेयर बना एक 11 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब आप देखेंगे कि आपका सही है या नहीं, तो आप कैसे करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, 121 आंसर आएगा, मतलब आपकी वैल्यू सही आई है। इसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे, कितना आएगा? 16। इसका मतलब ये आपकी वैल्यू सही आई है। आया समझ? और आपने तो ये तो सीखा है ना, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? 4 × 4, है ना। 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 × 3। तो आपको ये 2 स्क्वायर रूट समझ में आए कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब जो क्यूब वाला है वो क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे देखिए क्या है, x³ + 125 250 = 250, ठीक है। x³ इधर ही लिखा रहने देंगे, नंबर को 125 को हम RHS में ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट साइड में। 250 में से 125 कट किया, 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। अब बात है यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर क्या है? क्यूब है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, क्या है यहाँ पर? क्यूब। तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी? इस तरीके से हम बनाएंगे क्यूब रूट। स्क्वायर हटकर x स्क्वायर रूट लग जाता है, क्यूब हटकर क्यूब रूट लग जाता है। तो उसमें साइन तो आपका इसी तरीके से बनता है, बस यहाँ पर क्या लग जाता है? 3। इसका मतलब होता है कि क्यूब रूट, ठीक है। अब हम 125 के क्या करेंगे? फैक्टर। तो 125 के फैक्टर होंगे, क्या होंगे 125 के फैक्टर? 5 × 5 × 5, ठीक है। आप देखिए 125 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपका यही आएगा, देख सकते हैं आप। देखिए कितने आएंगे? फैक्टर करने तो हमने सीखे हैं ना, तो कितना आएगा? 5 × 5 × 5। अब देखिए स्क्वायर रूट में हम 2-2 के पेयर बनाते हैं और क्यूब रूट में हम 3-3 के पेयर बनाते हैं। स्क्वायर रूट में हम 2-2 के पेयर बनाते हैं और क्यूब रूट में हम 3-3 के। तो अब हम इन तीनों का पेयर बना 1, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5। कितनी आ गई x की वैल्यू? 5। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है। स्क्वायर रूट आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर करने के बाद 2-2 के पेयर, मतलब ये 3 में से एक पेयर बाहर निकलेगा। 2 होंगे, स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 में से एक पेयर बाहर,
जैसे देखिए ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर रूट लगा है तो 2 2 के 1 बाहर निकला और 1 के 2 बाहर निकले। ठीक है, इस तरीके से हम स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनाएंगे और क्यूब रूट में हम 3 3 के पेयर बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। आया समझ? तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 46 करनी है, ध्यान से करिएगा और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।